हेलो बच्चों, तो मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15 लेकर के आया हूं। और ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, काफी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर का हेडिंग है विद्युत बल रेखा, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यानी अगर हम हेडिंग डाले तो हेडिंग होगा विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, विद्युत बल रेखा। देखो ना, ये काफी अच्छे चीजों को एक्सप्लेन करेगा, आंसर देगा। जैसे कि एक छोटा सा हम आपसे बात पूछे तो आप बताइए, आपने अभी तक पढ़ा कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर देता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच लेता है। भाई क्यों खींच लेता है प्लस माइनस को? ऐसा क्या है प्लस में कि माइनस को खींच लेता है? आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए प्लस माइनस को क्यों खींचता है, आप क्या जवाब देंगे? तो उसका जवाब ये विद्युत बल रेखा देगा। प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का मारते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है तो उसका जवाब ये विद्युत बल रेखा देगा। आप बात समझ रहे हैं? तो विद्युत बल रेखा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको पढ़िए। तो चलिए देखिए विद्युत बल रेखा क्या है। हम आपसे बोले कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। अगर हम बोले कि ये कोई प्लस चार्ज है और ये कोई माइनस चार्ज है, बताइए क्या होगा? तो आप सिंपली बोलिएगा कि सर ये प्लस जो है ना, इस माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। सही बात है भाई, ये कैसे खींच लेगा? अगर आप हैं, आपको किसी को खींचना है तो आप क्या करेंगे? अगर आप हैं, आपको किसी को खींचना है तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली करेंगे यही कि आप अपना हाथ को ले जाएंगे और जिसको खींचना है उसको पकड़ेंगे और पकड़ के लाके खींच लेंगे। ऐसा ही करेंगे ना जी? आप अपने हाथ को ले जाएंगे और उसको जिसको खींचना है उसको पकड़ेंगे और पकड़ के खींचने लगेंगे अपने हाथ को, तो वो चीजें आपकी ओर खींचाने लगेंगी। लेकिन यहां पर प्लस क्या, प्लस के पास हाथ है कि अपना हाथ ले जा रहा है और माइनस को पकड़ के खींच ले रहा है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा प्लस के पास जो जा रहा है और माइनस को अपनी ओर खींचने लग रहा है, या प्लस रहता तो उसको धक्का मारने लगता। तो यही जो होता यह है कि प्लस से कुछ लाइंस निकलती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। प्लस से कुछ लाइंस निकलती हैं, काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, और वही जो रेखाएं होती है उसी रेखाएं को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। वो विद्युत बल रेखा ही जा करके और माइनस को खींच के लाती है। यानी जितना भी आवेश है आपके पास, जैसे हाथ है किसी चीज को खींचने के लिए, वैसे ही आवेश के पास विद्युत बल रेखा है किसी आवेश को खींचने के लिए या दूर भगाने के लिए। बात समझ रहे हैं? आइए इसका एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं कि विद्युत बल रेखा का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो हम इसका एक्चुअल डेफिनेशन देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखा का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। देखिए, अगर हम यहां पर कोई चार्ज रखें, मान लीजिए कोई भी चार्ज हो, प्लस या माइनस, मान लीजिए हम प्लस चार्ज रखें, तो क्या होगा? जैसे ही प्लस चार्ज रखेंगे तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी दूसरा आवेश रहेगा,
कोई भी दूसरा आवेश रहेगा, कोई भी दूसरा आवेश, सपोज मान लीजिए ये माइनस से चार्ज हो गया, माइनस चार्ज रहेगा या प्लस चार्ज ही रहेगा, तो उस चार्ज पर ये प्लस चार्ज विद्युत बल लगाने लगेगा, लगाएगा विद्युत बल। अब जैसे ही प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज पर बल लगाएगा, या फिर बोले तो प्लस चार्ज नहीं हो तो इस प्लस चार्ज पर बल लगाएगा, क्या करेगा, धक्का मारेगा। प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का मारता है, जैसे ही धक्का मारेगा ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस को धक्का मारेगा तो ये प्लस चार्ज दूर भागने लगेगा, दूर भागेगा। तो जिस रास्ते से ये प्लस चार्ज इंडिपेंडेंट रूप से जाएगा, स्वतंत्र रूप से चलेगा, उन सभी रास्ते को विद्युत बल रेखा नाम दिया जाता है। नहीं समझे? किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश आएगा तो वो बल अनुभव करेगा, बल अनुभव करेगा, इसका मतलब उसको खींचेगा या दूर भगाएगा, यही हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर धन आवेश प्लस चार्ज जिस रास्ते पर स्वतंत्र रूप से चल सके उस रास्ते को विद्युत बल रेखा कहते हैं। समझे बात को? फिर से सुनिए, नहीं समझ में आया तो। कोई आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई दूसरा आवेश को लाएंगे तो ये बल अनुभव, इस पे बल लगाएगा ये वाला आवेश। लेकिन जब प्लस चार्ज पर ये आवेश बल लगाएगा तो ये प्लस चार्ज जिस रास्ते से जा सकता है, ये प्लस चार्ज इस पे बल लगाएगा तो ये इधर जाएगा, हो सकता है इधर जाए, कहीं भी जा सकता है। तो जिस रास्ते से ये जाएगा उस रास्ते को विद्युत बल रेखा का नाम देते हैं। बात समझ गए आप? बातों को समझे? किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर धन आवेश स्वतंत्र रूप से जिस काल्पनिक पथ पर चलता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब आप समझ ले बात, ये प्लस चार्ज था तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, एक अंदर हम कोनो धन आवेश लाए, पॉजिटिव चार्ज ये लेके आए, माइनस नहीं पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते से जाएगा, मान लीजिए इस रास्ते से जा रहा है तो इस रास्ते को हम लोग विद्युत बल रेखा कहेंगे। अगर आवेश को यहां पर हम रखते, इस प्लस चार्ज को यहां ना रख के यहां पर रखते तो ये प्लस प्लस धक्का मारता तो इस डायरेक्शन में जाता था, इस रास्ते को विद्युत बल रेखा कहते हैं। अगर इस प्लस को हम यहां पर रखते तो ये प्लस प्लस क्या करता है, इसको धक्का मारता इधर, इस रास्ते को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। यहां पर प्लस चार्ज रहता तो प्लस प्लस इधर धक्का मारता, इस रास्ते को विद्युत बल कहते हैं। यहां पर प्लस रहता तो ये इसको इस डायरेक्शन में बल लगाता तो इस रास्ते को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी विद्युत बल रेखा कोई लाइंस नहीं है, हम लोग मानते हैं कि वो रेखा है। बात समझे? तो किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर धन आवेश स्वतंत्र रूप से जिस काल्पनिक रास्ते पर चलता है उस रास्ते को विद्युत बल रेखा कहते हैं। ये अपने माइंड में डालकर सेट कर, यही विद्युत बल रेखा है। अब इसका कुछ गुण है, वही गुण आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आइए आप हेडिंग डालिए, डेफिनेशन लिख करके, और हेडिंग डालिए विद्युत बल रेखा का गुण, विद्युत बल रेखा का गुण, विद्युत बल रेखा का गुण। देखो बच्चों, इसका पहला गुण है, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि विद्युत बल रेखा यानी जो काल्पनिक रास्ता था जिस पर प्लस चार्ज चल रहा था, विद्युत बल रेखा प्लस चार्ज के लिए बाहर की ओर होती है। अगर कहीं प्लस चार्ज है तो उसके कारण जो विद्युत बल रेखा होंगी वो बाहर की ओर होगी। यानी पहला गुण कि धन आवेश के लिए विद्युत बल रेखा बाहर की ओर होती है। पहला गुण यही है कि अगर कोई प्लस चार्ज है तो इसके लिए विद्युत बल रेखा ऐसे बाहर की ओर होंगी, बाहर की ओर, इससे लाइंस बाहर निकलेगा।
देख लो बच्चों, प्लस चार्ज है तो इससे विद्युत बल रेखा बाहर निकलेगा। दिक्कत, प्लस चार्ज के लिए विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती है, सिंपल, इसका ये गुण है फर्स्ट। दूसरा गुण क्या है भाई? दूसरा गुण है कि माइनस चार्ज के लिए अगर चार्ज निगेटिव हो, माइनस हो, तो माइनस चार्ज के लिए विद्युत बल रेखा अंदर की ओर होती है। यानी अगर माइनस चार्ज रहेगा तो उसमें विद्युत बल रेखा कहीं से आके या इंटर करेगी, घुसेंगी। प्लस चार्ज रहेगा तो उससे विद्युत बल रेखा बाहर निकलेगी। यानी माइनस चार्ज के लिए इसका दूसरा गुण है कि अगर कहीं माइनस चार्ज है तो इससे विद्युत बल रेखा बाहर नहीं निकलेगी, इसमें आके समा सकती है, घुस सकती है। इसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आएंगी। समझ रहे बातों को? देखिए अंदर आ रही है। दो, प्लस चार्ज के लिए विद्युत बल रेखा बाहर की ओर होती है, माइनस चार्ज के लिए विद्युत बल रेखा अंदर की ओर होती है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्लस चार्ज के लिए जो भी विद्युत क्षेत्र बनेगा और एक अंदर अगर हम प्लस चार्ज रखेंगे और ये जिस रास्ता पर जाता है वही तो विद्युत बल रेखा होता है। तो प्लस रहेगा तो क्या करेगा? धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, यानी प्लस के लिए बाहर की ओर। माइनस है तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। अगर एक अंदर हम प्लस चार्ज रखेंगे और ये जिस रास्ते पर स्वतंत्र रूप से चलेगा उसी रास्ते को तो विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो माइनस एक प्लस है तो माइनस इसको क्या करेगा? खींचेगा अपनी ओर। इसलिए माइनस चार्ज के लिए अंदर की ओर विद्युत बल रेखा का दिशा होती है। दो गुण। तीसरा गुण, अब तीसरा गुण बच्चों ध्यान से सुनेगा। तीसरा गुण यही आंसर देगा कि प्लस माइनस को क्यों खींचती है। तो इसका थर्ड गुण, देखो ये जो विद्युत बल रेखा है ना, ये लचीली डोरी की तरह, रस्सी की तरह काम करती है। रबड़ का जो रस्सी होता है, लचीली डोरी, जेसीबी को देखा है ना, जेसीबी सूंड वाला जो जेसीबी होता है, माटी वगैरह निकालता है, उस तरह से बिहेव करता है। ये विद्युत बल रेखा लचीली डोरी की तरह काम करता है। आपको तो पहला बात मालूम चल गया कि प्लस से निकलेगा, माइनस के अंदर जाके समा जाएगा। तो देखो मान लीजिए यहां पर कोई प्लस चार्ज है और यहां पर कोई माइनस चार्ज है, तो क्या करें? प्लस माइनस को खींच लेगा अपनी ओर। क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखा निकलेंगी और माइनस में जाकर समा जाएंगी। पहला नियम से प्लस चार्ज से निकलेंगी, दूसरा नियम से माइनस के अंदर जाकर समाएंगी। तो देखो प्लस चार्ज से क्या होती है? विद्युत बल रेखा यहां से ऐसे बाहर निकलती है। देखो बाहर निकल रही है, देखो बाहर निकल रही है, ये बाहर निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है बाहर। देखो प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखा बाहर निकल रही है। हो गया? ये प्लस से बाहर निकल रही है, लेकिन इसका दूसरा नियम क्या है कि दूसरा गुण ये है कि माइनस में जाके समा जाती है। तो ये माइनस में जाके समाएगी, ये लाइन से जाएगा और जाके इसे माइनस में समा जाएगा। देखो समा गया, ये लाइन से भी जाएगा और इसके अंदर समा जाएगा, ये लाइन से भी जाएगा, इसके अंदर समा जाएगा, ये लाइन से भी जाएगा, इसके अंदर समा जाएगा। ये लाइंस भी ऐसे ऐसे निकल के आएंगी और इधर से क्या करेंगी? समा जाएंगी। ये लाइंस भी ऐसे ऐसे निकल के आएंगी, इधर से क्या करेंगी? समा जाएंगी। अब बातों को समझ रहे हैं जी? ये लाइंस जाके समा जाएंगी। जैसे ही प्लस से निकल कर माइनस में गया, प्लस से निकला, माइनस के अंदर इंटर कर गया। अब इसका गुण ये है कि ये लचीली डोरी की तरह बिहेव करता है, रस्सी की तरह, जेसीबी के सूंड की तरह। इधर से निकला जेसीबी का वो मिट्टी निकालने वाला, इसके अंदर गया और जाएगा तो अब ये लचीली डोरी की तरह बिहेव करता है, सिकुड़ने लगता है। प्लस से निकल कर माइनस में गया, जाने के बाद ऐसे ऐसे सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने लगेगा तो माइनस क्या होगा? प्लस की ओर अपने आप खींचा जाएगा, नहीं खींचा जाएगा? जैसे भी गया अपना जो भी उसका सूंड है, सूंड हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, तो गया और जाकर के मिट्टी को निकाला और निकाल के सिकुड़ने लगा। अब जब वो सिकुड़ने लगा तो मिट्टी आने लगी जेसीबी के एकदम करीब। उसी प्रकार से प्लस से
विद्युत बल रेखा निकली, माइनस के अंदर जाके समा गई, और जाने के समाने के बाद अब ये सिकुड़ने लगी तो माइनस चार्ज अपने आप आने लगा। इस प्रकार से प्लस माइनस को खींच लेता है। ये तीसरा गुण है। तीसरा गुण क्या हुआ कि विद्युत बल रेखा लचीली डोरी की तरह व्यवहार करती है तथा प्लस से माइनस में जाने के बाद सिकुड़ने लगती है, इसलिए प्लस माइनस को आकर्षित कर लेता है। तो मिला क्वेश्चन का आंसर, मिला। अगला पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 देखिए भाई, प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का क्यों मार देता है? तो प्लस प्लस धक्का इसलिए मार देता है, ये पॉइंट 4 नंबर आंसर आपको देगा। तो चौथा गुण विद्युत बल रेखा का यह है कि विद्युत बल रेखा, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत बल रेखा अपने लंबाई, अपने लेंथ के लंबवत दिशा में दूर भागने का कोशिश करता है। पॉइंट 4 ध्यान से सुनिएगा। इसका गुण यह है कि विद्युत बल रेखा या बोले तो आवेश चार्ज अपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का लेंथ का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भागने का, जाने का प्रयत्न करती है। आवेश अपने विद्युत बल रेखा के लंबाई के लंबवत जाने का प्रयत्न करती है। चीजों को देखिए, अगर ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, क्या करेगा? धक्का मारेगा। सिंपल सी बात है भाई, कैसे धक्का मारेगा तो आप सोच सकते हैं। देखिए ये प्लस है तो ये क्या करेगा? अपने अंदर से विद्युत बल रेखा इसे निकालेगा, विद्युत बल रेखा निकाला। तो आवेश का गुण क्या है 4 नंबर कि अपने विद्युत बल रेखा के लंबाई, ये लंबाई यहां से यहां तक है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लंबवत, एक तो लंबवत ऊपर हो सकता है और नीचे। तो मान लीजिए प्लस है, इससे इधर निकल जाए विद्युत बल रेखा, तो इससे लंबवत दिशा में इधर जाने का कोशिश करेगा। प्लस चार्ज का डायरेक्शन इधर होगा। ये मान लीजिए फर्स्ट आवेश है, ये सेकंड, तो ये फर्स्ट का डायरेक्शन इधर होगा। वैसा ही ये प्लस है तो ये भी अपने से विद्युत बल रेखा निकालेगा, इधर निकाला तो ये भी अपने लंबाई का लंबवत दिशा में। अगर इसके कारण विद्युत बल रेखा उधर जा रहा था तो ऊपर भागा, इसके कारण विद्युत बल रेखा इधर आ रहा है तो क्या भागेगा? नीचे आएगा। यानी ये 2 नंबर का डायरेक्शन है। यानी देखिए, एक आवेश प्लस है और दूसरा आवेश भी प्लस है, तो ये ऊपर भागने लगेगा और ये प्लस क्या होगा? नीचे भागने लगेगा। तो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं भागने लगे। इसी कारण प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का मारता है, माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का मारता है, प्रतिकर्षित करता है। ये पॉइंट नंबर 4 है। समझे चीजों को? समझना नहीं पड़ेगा। देखिए पॉइंट नंबर 5। देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझिएगा। बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रदर्शित करता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का दिशा दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, बताता है। सपोज मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ठीक है, इसके कारण प्लस चार्ज है तो चारों बगल विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होगा और उस विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा? विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है, बोले तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसका दिशा होना चाहिए, तो उसका दिशा किधर होगा? तो इसके विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और वही स्पर्श रेखा
का जो दिशा होगा वही विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। आप चीजों को समझिए, ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज है तो इसके कारण विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे ऐसे, देखिए विद्युत बल रेखा निकलेंगी। इस तरह से विद्युत बल रेखा निकलेंगी। अब सुनो, ये प्लस चार्ज है तो एक चारों बगल विद्युत क्षेत्र होगा, चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। और आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए, इसका यहीं पर बताइए ना कि विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा। अगर यहाँ इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा ना जी, इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि आवेश है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके किसी भी बिंदु पर, यानी पूछा जा रहा है कि बताइए इसी बिंदु पर, पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर बताइए विद्युत क्षेत्र है तो इसका दिशा किधर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। देखो ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे जाके सर्कल बनाएगा, तो यहाँ पर हम टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पर हम आके ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, बात समझे, यहाँ पर टेंजेंट खींचे। तो यही विद्युत क्षेत्र का दिशा हो गया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर होगा, समझे, ई ए विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर होगा। कोई पूछ दिया कि बताइए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखो खींचे स्पर्श, स्पर्श रेखा क्या है, जो एक पॉइंट से टच करके निकलता, तो यहां से हम खींचेंगे स्पर्श रेखा, खींच दिए, यहाँ पर ही विद्युत क्षेत्र बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। कोई पूछ दिया हमसे कि बताइए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा, पॉइंट सी पर, यहाँ पर स्पर्श रेखा हम इसे खींचेंगे, विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर हो गया, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर है। तो बात समझे काजी, समझ गए। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रदर्शित करता है। ये पॉइंट नंबर 5 था। अब ये पॉइंट नंबर 6 सुनिए, देखिए इससे आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्यों? तो आप देखिए, मिटा दे रहा हूं चीजों को, आप नोट कर लेंगे। सुनिए, जैसे कि कहा जा रहा है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है, ऐसा क्यों? तो चलो भाई देखो, थोड़ा सा चीजों को समझना, थोड़ा सा माइंड लगाना। हम बोल रहे हैं कि देखिए भाई मेरे पास एक आवेश है, ये प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखा निकलेंगी, जाहिर सी बात है, इस प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखा निकलेंगी। लो विद्युत बल रेखा निकलने लगी, ऐसे ऐसे अपना निकलेंगी विद्युत बल रेखा। इस तरह से विद्युत बल रेखा जो निकलेगी। आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है, ऐसा क्यों? अब सुनिए, आपको मालूम है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इस बिंदु पर, ये कोई बिंदु है बिंदु P, यहां पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर चुपचाप ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिए और बोल दिए कि भैया विद्युत क्षेत्र का दिशा जो होगा ना वो इधर होगा, ठीक है। अब बताइए क्या इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का दिशा इस दिशा में संभव हो सकता है? नहीं संभव हो सकता है। अगर हम खींचे इस दिशा में, कहें दे कि नहीं भाई विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर भी हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम
सर्किल के किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, सर्किल के किसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं। टेंजेंट का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, यानी अब आप चीजों को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पर अगर हम खींचे विद्युत बल रेखा का दिशा तो इस डायरेक्शन में हम बोल दिए। ठीक है, अगर बोला जाए कि इधर भी विद्युत बल रेखा का दिशा होगा तो ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, दो टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। इससे आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर हम उसका दिशा ज्ञात करने चलेंगे तो उसका दिशा एक ही दिशा में होगा, दो दिशा में संभव नहीं है। दो दिशा में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब आप अपना क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपसे बोला जा रहा है कि यही विद्युत बल रेखा एक दूसरे को ऐसे काट नहीं सकती है। ये एक विद्युत बल रेखा है और ये एक विद्युत बल रेखा है, और ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ऐसा क्यों? अब मानिए, सोचिए, मान लीजिए अगर ये दोनों एक दूसरे को काट देती है इस पॉइंट पर, कोई पॉइंट है P। जैसे ही इस पॉइंट पर विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो इस पॉइंट पर हम अब दो टेंजेंट खींच सकते हैं। एक इसके कारण जो सर्कल बनेगा उस पर देखिए, एक हम इधर टेंजेंट खींच सकते हैं, और एक इसके कारण जो सर्कल बनेगा इस पर, एक हम इधर टेंजेंट खींच सकते हैं। और किसी एक पॉइंट पर, सर्कल का एक पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र संभव है नहीं। अगर दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो इसका मतलब हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं और एक ये खींच सकते हैं। किसी भी अगर दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है तो उस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट खींच देंगे। इसका मतलब कि उस पॉइंट पर दो विद्युत बल रेखा का दिशा, दो विद्युत क्षेत्र का दिशा हो गया, और किसी एक पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र का दिशा हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। समझे बात? दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि जिस पॉइंट पर काटेंगी उस पॉइंट पर दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, और इस प्रकार से दो विद्युत बल रेखा का दिशा हो जाएंगे, जो कि संभव कभी नहीं है कि एक पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र का दिशा हो। इसलिए यह गलत है। दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। कोई दिक्कत? तो ये बातें हुई विद्युत बल रेखा और उसके गुण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वगैरह पढ़ेंगे। तो थैंक यू। आप सभी लोग घर में रहें,